कोई पेटी ऑफेंस, कोई छोटे नेचर का कोई आदमी अपराध करता है तो उसको सजा के रूप में एक नया प्रावधान इसमें लाया गया। बहुत अच्छा प्रावधान है कि अगर आप कोई छोटा ऐसा ऑफेंस कर दिए तो कोर्ट आपको एक कम्युनिटी सर्विसेज का काम देगी, यानी आपको जन कल्याण का काम करना होगा। ऐसी सजा है ये आपकी, सजा आपको यही मिलेगी कि आप जन कल्याण का काम करें। तो ये बताइएगा, जितने भी धारा बदल रहे हैं इसको लेकर क्या बदलाव मुख्य तौर पर हो रहा है? मेरा नाम अमित कुमार सिंह हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का पैनल लॉयर भी हूँ और यहाँ जमशेदपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अधिवक्ता हूँ। जो नई धाराएं बदली हैं, देखिए मुख्यतः तीन कानून में बदलाव किए गए हैं। सीआरपीसी, जिसका नाम बदल के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया है। आईपीसी, जिसका नाम बदल करके आपको भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। और एविडेंस एक्ट जो है उसको बदल करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया गया है। मुख्यतः जो बात की जा रही है, जो चर्चा में बातें हैं, वो है आईपीसी को लेकर के, यानी भारतीय न्याय संहिता को लेकर के। भारतीय न्याय संहिता में कुछ नए जो बदलाव किए गए हैं, उनमें से है एक टेररिस्ट एक एक्टिविटी है। वो टेररिस्ट एक्ट के लिए, टेररिस्ट एक्ट के लिए सेक्शन 113 बीएनएस में जोड़ दिया गया है। टेररिस्ट एक्ट के लिए एक स्पेशल सेक्शन होगा। स्नैचिंग जो सेक्शन है उसका 304 इसका सेक्शन इसमें ऐड कर दिया गया है। ग्रीवियस हर्ट, मैंने किसी आदमी को बहुत गंभीर आप चोट पहुंचा देते हैं और चोट पहुंचाने के बाद वो ऐसी स्थिति में चला जाता है, मरणासन स्थिति हो जाती है उसकी, वो जीवित भी है और नहीं भी है, ऐसी स्थिति जब हो जाती है, वेजिटेटिव स्टेट उसको कहा जाता है इंग्लिश में, तो उसको धारा 117 क्लॉज 3 के अंदर उसको ऐड कर दिया गया है। इसी तरह अगर बच्चों को आप हायर करते हैं, कोई बच्चे उसको कोई क्राइम करवाते हैं, कोई ऑफेंस करवाते हैं, उसके लिए एक धारा बनी है सेक्शन 95 बीएनएस में, उसको ऐड कर दिया गया है। मुख्यतः कुछ जो बातें इसमें उभर कर आती हैं, जैसे कोई पेटी ऑफेंस, कोई छोटे नेचर का कोई आदमी अपराध करता है तो उसको सजा के रूप में एक नया प्रावधान इसमें लाया गया। बहुत अच्छा प्रावधान है कि अगर आप कोई छोटा ऐसा ऑफेंस कर दिए तो कोर्ट आपको एक कम्युनिटी सर्विसेज का काम देगी, यानी आपको जन कल्याण का काम करना होगा। ऐसी सजा है ये आपकी, सजा आपको यही मिलेगी कि आप जन कल्याण का काम करें। तो ये कुछ नए बदलाव इसमें किए गए हैं। जो मुख्यतः उसमें 511 सेक्शंस हुआ करते, धाराएं हुआ करती थी, इसमें 358 हो गए हैं। और इसी तरह सब सेक्शंस में मुख्यतः इसमें मुझे लगता है 11-12 सेक्शंस जो हैं, 20 सेक्शंस इसमें जोड़े गए हैं। मुख्यतः 20 सेक्शंस में जोड़े गए हैं और ऐसी धाराएं वही हैं, डिफिनेशन उसका सेक्शंस उससे बदल गया है। उद्देश्य क्या रहा है? हाँ, देखिए इस एक्ट का जो उद्देश्य, जहां तक इसमें भारतीय मूल्य की एक छवि आनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था इसमें बनाई गई है कि भारतीयता नजर आए। जैसे कि कोई भी एक, जैसे आप इंडियन एविडेंस एक्ट जब पढ़ते हैं तो ये कहीं से आपको लगता है, नाम से ही पता चलता है कि भारतीय शब्द का बोध नहीं होता है इसमें, भारतीयता का बोध नहीं होता है इससे आपको। तो अभी भारतीय न्याय संहिता जो नाम बदल करके कुछ सेक्शंस ऐड कर करके एक इसको भारतीयों के लिए एक नया कानून लाने का प्रयास किया गया है कि आपको लगे कि यह कानून से जनता जुड़ पाए, जनता को लगे कि ये कानून जो आया ये हमारे लिए है, नागरिक इसे अपना मान सके कि ये मेरा कानून है, ये हमारा कानून है, ये भारत का कानून है, ऐसा। इसलिए मुझे जहाँ तक लगता है इसके पीछे यही उद्देश्य रहा होगा और सरकार भी यही चाहती होगी कि ये जनता का कानून हो। इसलिए इसमें एक नाम भी जो ऐड किया गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा, जो भारतीय नागरिक इसमें जोड़ दिया गया। तो ये सर सीआरपीसी में नहीं था। कब से ये सभी जो है लागू हो जाएगा? देखिए 1 जुलाई से तो कहा जा रहा है कि ये लागू होगा और संभवतः वो 1 जुलाई से लागू होगा। और कुछ चैलेंजेस, कोई भी एक्ट जब बनता है, कोई भी नया कानून आता है, उसमें कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। जैसे आपने सुना भी होगा कि इसमें ड्राइविंग को लेकर के एक बहुत हंगामा हुआ था, बहुत बात चली थी कि 5 साल की सजा हो जाएगी और उसमें जुर्माना का प्रावधान बहुत अत्यधिक था। जनरली उससे पहले जो ये जमानती अपराध हुआ करता था तो उसमें पैसे कम हुआ करते, इसको लेकर बहुत हंगामा भी हुआ। तो शायद नए एक्ट में, उसमें जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि सेक्शन 281 है, पहले 279 था, तो उसमें भी कुछ बदलाव ऐसे कुछ किए गए होंगे, यही।